मानव संसाधन क्या है और मानव संसाधन में मुख्य रूप से जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या के कुछ आंकड़े हैं, भारत की जनसंख्या के संदर्भ में कुछ आंकड़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि मानव संसाधन क्या है, या एक बार मानव को छोड़ दें, संसाधन की बात कर लें कि संसाधन क्या है, रिसोर्स क्या होते हैं, संसाधन किस रूप में होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं संसाधन। देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं हैं और वो वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। यानी कि पर्यावरण में उपलब्ध जो भी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं या पूर्ति करने में सहायक होती हैं, संसाधन कहलाती हैं। फिर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जैविक संसाधन, जिसमें जीव का अंश होता है, जैविक होते हैं। जैसे पेड़ पौधे जैविक संसाधन के उदाहरण हैं। मानव जैविक संसाधन में आता है। पशु पक्षी ये सारे के सारे जैविक संसाधन हैं। और दूसरे जिनमें जीव का अंश नहीं होता, इसको अजैविक संसाधन बोलते हैं। चाहे उसमें पत्थर की बात कर लें, चाहे एक पेन की बात कर लें, चाहे बोर्ड की बात कर लें, और चाहे किसी अन्य अजैविक संसाधन की बात कर लें। अपने को बात करनी है, अपना जो मेन टॉपिक है वो मानव संसाधन। तो मानव इस धरती का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और तकनीकी ज्ञान और बुद्धि की वजह से मानव ने अन्य संसाधनों की उपयोगिता को बढ़ाया है। ये कह दें कि मानव ही एक ऐसा संसाधन है जिसने अन्य संसाधनों के उपयोग का तरीका बताया है। तो मानव जो है अपने आप में एक पूर्ण संसाधन है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या क्या है। जनसंख्या अंग्रेजी में बोलते हैं पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या क्या है। देखिए, जनसंख्या की सीधी सी परिभाषा है किसी निश्चित भौगोलिक प्रदेश में, किसी निश्चित भौगोलिक प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों का समूह जनसंख्या कहलाता है। देखिए, मैंने 4 अलग अलग चित्र बनाए हैं और उनमें किसी में 6 डॉट बनाई है, किसी में 4 डॉट बनाई है, किसी में 5 बनाई है और किसी में मान लो 10 डॉट बना दी। तो ये भी अपने आप में एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश है, ये भी एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश है, ये भी और ये भी। तो परिभाषा क्या होगी कि निश्चित भौगोलिक प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों का समूह जनसंख्या कहलाता है। और ये जनसंख्या संपूर्ण विश्व में अलग अलग है। जनसंख्या का वितरण काफी असमान पूरे विश्व का देखने को मिलता है। अगर संपूर्ण विश्व के हिसाब से जनसंख्या की हम परिभाषा को देखें तो जनसंख्या की परिभाषा को 3 रूपों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला होगा जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व। इसका मतलब यह है
कि जनसंख्या का आकार प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग है, वितरण में भी काफ़ी असमानता है और घनत्व में भी असमानता है। तो पहली परिभाषा के हिसाब से देखें कि जनसंख्या का आकार अलग है, वितरण अलग है और घनत्व अलग है। दूसरी परिभाषा के रूप में हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन, दूसरी परिभाषा के हिसाब से मान सकते हैं। और तीसरी परिभाषा जनसंख्या के गुण और उसकी विशेषता, जनसंख्या के गुण और विशेषता। तो ये तीन मोटी परिभाषाओं का वर्गीकरण है और इनके आधार पर वो सारी चीज़ें आ जाती है, चाहे व्यावसायिक संरचना की बात हो, चाहे वो लिंगानुपात की बात हो और चाहे वृद्धि घनत्व और किसी व्यावसायिक संरचना, स्वास्थ्य सेवाएं, वो सारी की सारी बातें इन तीनों बिंदुओं के अंतर्गत आ जाती है। अब अगर विश्व की जनसंख्या की हम बात करें और भारत की दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है, क्या प्रतिशत है भारत के राज्यों की जनसंख्या किस रूप में है। देखिए, अगर विश्व जनसंख्या की मैं बात करूं और विश्व की जनसंख्या में अगर देशों की बात करें तो ये आपको पता होगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है उस देश का नाम है चीन। चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और यह देश भारत का पड़ोसी है। और अगर इस देश की मैं बात करूं तो यहाँ 19.4% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कोई देश है तो उस देश का नाम चीन है। और उसके बाद में दूसरा नंबर जनसंख्या में कोई देश का आता है तो उस देश का नाम है भारत। और भारत दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण देश है और इस देश की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% है और ये दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। अगर दुनिया के तीसरे बड़े देश की मैं बात करूं तो इस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जनसंख्या की दृष्टि से ये दुनिया का तीसरा बड़ा राष्ट्र है और इस देश की जनसंख्या जो है विश्व जनसंख्या के हिसाब से ये 4.5% है। अगर क्षेत्र की बात करूं तो ये देश दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है और जनसंख्या में भी तीसरे नंबर पर है। और उसके बाद में चौथा जो नंबर है, चौथे स्थान पर कोई देश है, उस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चौथे स्थान पर है और इस देश की जो जनसंख्या है वो है 3.4%। और उसके बाद में अगला जो देश है, जिस देश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देश जनसंख्या में और क्षेत्रफल में दुनिया में 5वें स्थान पर है और इस देश के संदर्भ में
एक बात ये भी कही जाती है कि भारत 10 वर्षों में इस देश को जन्म देता है और उस देश का नाम है ब्राज़ील। और ब्राज़ील दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। और इस देश की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 2.8% है। तो ये दुनिया के 5 बड़े राष्ट्र हैं जिनमें जनसंख्या का परसेंट इस रूप में है। जैसे अब हमने बात की कि विश्व में प्रथम स्थान पर देश है चीन, और चीन की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 19.4% है। दूसरा देश अपना भारत है जिसकी जनसंख्या विश्व की 17.3% है। और उसके बाद में अमेरिका जिसका प्रतिशत 4.5, उसके बाद में इंडोनेशिया 3.4%, और उसके बाद में 5वां राष्ट्र है ब्राज़ील जिसका जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के हिसाब से 2.8% है। तो ये विश्व की जनसंख्या के 5 बड़े राष्ट्र हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में क्षेत्र का कितना परसेंट और भारत के राज्यों की क्या स्थिति है। देखिए, अभी हमने बात की कि भारत की जो जनसंख्या है या ये कहते हैं भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में दूसरा राष्ट्र है। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अपना भारत देश है। अगर मैं भारत देश की जनगणना की बात करूं तो भारत के जो अभी लेटेस्ट आंकड़े अपने सिलेबस में हैं अपनी किताब के हिसाब से, तो वो 2011 के आंकड़े हमारे पास हैं, क्योंकि 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है और गृह मंत्रालय भारत सरकार 10 वर्ष के बाद जनगणना करवाता है। तो भारत की 2000 की जनगणना के आंकड़े हमारे पास हैं। और मैं आंकड़ों की बात करूं तो भारत की जो जनसंख्या है वो इस रूप में है। देखिए, भारत की 2011 की जो जनसंख्या है वो है 1,91,93,422। एक बार फिर देख लें, क्योंकि हमारे पास में अभी जो आधार के रूप में आंकड़े हैं वो 2011 के आंकड़े हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो है 1,91,93,422। ये 2011 की जनगणना है। और ये 2011 की जनगणना विश्व की जनगणना के हिसाब से 17.3% है। देखिए, भारत में विश्व की 17.3% जनसंख्या निवास करती है। अगर भारत के क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो ये आपको पता होगा, भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर समझ लें, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। एक बार फिर समझ लें, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत की कुल जो भूमि है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। या इसको ऐसे मान लें 32 लाख
87,000 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो भारत के पास संपूर्ण विश्व की 17.3% जनसंख्या है और संपूर्ण विश्व का 2.42 ये जमीन का हिस्सा है। तो ये है भारत के विश्व के संदर्भ में कुछ आंकड़े। अब हम बात करते हैं भारत में राज्यों की क्या कंडीशन है। अगर भारत में जनसंख्या में राज्यों की बात करें तो यह आपको पता होगा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल में भारत का जो प्रथम राज्य है उस राज्य का नाम है राजस्थान। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर उत्तर प्रदेश राज्य की बात करूं मैं तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे आता है और यहाँ की जो जनसंख्या है 19,81,477 इतने लोग, यानी इतनी जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की। और ये उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या के हिसाब से ये 16.49% है, जो देश में सर्वाधिक है। और अगर सबसे कम राज्यों की बात करें, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, देखिए भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है हिमालय क्षेत्र में एक पहाड़ी राज्य है और इस राज्य का नाम है सिक्किम। और सिक्किम भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसको जैविक स्टेट भी कहा जाता है। और सिक्किम की जो आबादी है वो है मात्र, इस रूप में समझ लें आप, 6,07,688 व्यक्ति इस सिक्किम राज्य में रहते हैं। और सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। एक बार फिर समझ लें, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,95,81,477, जो देश की कुल जनसंख्या में इसका जो योगदान है वो है 16.49%। और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों में अगर बात करें तो उनमें है सिक्किम। और सिक्किम की जो जनसंख्या है वो है 6,07,688, जो संपूर्ण देश के हिसाब से अगर परसेंट की बात करूं तो मात्र 0.05% जनसंख्या संपूर्ण देश की इस सिक्किम राज्य में निवास करती है। जबकि क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां देश का लगभग 10.4% क्षेत्र आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो 8वां है। तो ये था जनसंख्या संबंधी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और उसके बारे में जानकारी। तो देखिए, ये कुछ आंकड़े हैं और आंकड़ों से संबंधित पर्सन को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सीधा कंसेप्ट क्लियर है कि कुछ जो आंकड़े हैं अपने को याद करने ही पड़ेंगे।
इसका कोई समाधान नहीं है। तो आज हम इतनी बात करेंगे, बाकी बात कल करेंगे। धन्यवाद।